अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा के डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल और जिसमें होने वाली टेस्टिंग का फ्लो सिस्टम। यानी हम देखेंगे कि फार्मा की क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्यूसी जिसको हम कहते हैं, उसमें कोई सैंपल टेस्टिंग के लिए आता है तो किस तरह आता है और उसको कैसे रिलीज किया जाता है। जस्ट हम आज ये देखेंगे। वैसे तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, टेस्टिंग के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, और भी सेक्शन में काम हो रहा होता है। पैकेजिंग सेक्शन होता है और स्टेबिलिटी का सेक्शन होता है, डेवलपमेंट का सेक्शन होता है, वैलिडेशन का सेक्शन होता है। और लेकिन हम जो बात करेंगे, जो रूटीन का सैंपल आता है, जो रूटीन का एक रॉ मटेरियल लेट सपोज अगर क्वालिटी कंट्रोल में रिसीव होता है तो वो कैसे और किस स्टेप से गुजर के किस तरह उसको रिलीज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग में जाए। तो जब भी कोई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में सैंपल आता है उसके लिए सबसे पहले वेयर हाउस जो होता है एक इंटीमेशन या जीआरएन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को देता है। यानी उनको इंटीमेट करता है कि मेरे वेयर हाउस में ये एक रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है, इसको आप टेस्ट करके रिलीज कर दें। तो उसके लिए सबसे पहले वो एक जीआरएन यानी गुड रिसीविंग नोट बनाता है और क्यूसी डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देता है। और जैसे ही क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में वो जीआरएन रिसीव होती है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उस जीआरएन को एक लॉग रजिस्टर होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, जिसके अंदर उसकी एंट्री होती है। वो लॉग रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए, उस लॉग रजिस्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसमें जब भी एंट्री होती है जीआरएन की तो एक सिस्टमेटिक वे में होती है। सबसे पहले जीआरएन को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब के साथ लिखा जाता है। कभी भी जीआरएन नंबर लेट सपोज 1 2 3 4 है, वेयर हाउस में जीआरएन आगे पीछे भी बन जाती है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि लॉट अब आई है और अगर रिक्वायरमेंट थोड़ी देर है तो जीआरएन आगे पीछे हो सकती है। लेकिन जो जीआरएन आएगी आप उस तरतीब से अपने रिकॉर्ड में एंट्री करेंगे। क्यों? इसकी ट्रेसिबिलिटी आसान हो जाती है। तो उसमें एंट्री में सबसे पहले क्या होता है, उस लॉट की जो लॉट रिसीव हुई है, जो जीआरएन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आई है, और उसकी एंट्री करने से पहले और उसकी सारी चीज़ें चेक होती है। उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा हुआ है, सीए क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, सपोर्टिंग पेपर जो होते हैं वो है कि नहीं, एज पर सिस्टम बना होता है उसके तहत चेक किए जाते हैं। तो एंट्री के लिए सबसे पहले उस मटेरियल का नाम लिखा जाता है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है वो लिखा जाता है, उसका सप्लायर कौन है वो लिखा जाता है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है वो लिखी जाती है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो लिखी जाती है, और अपीयरेंस भी लिख देते हैं क्या चीज़ है। और दूसरा रिमार्क्स का सेक्शन जो है वो क्यूसी नंबर भी लिखा जाता है, रिमार्क्स लिखे जाते हैं, वो एम्प्टी छोड़ा जाता है, वो आफ्टर टेस्टिंग के उस जगह पे फिलअप होता है। ये दो सेक्शन छोड़ देते हैं, यानी क्वालिटी कंट्रोल नंबर और रिमार्क्स और स्टेटस, ये छोड़ दिया जाता है। तीन तीन चीज़ें छोड़ दी जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको फिलअप करते हैं। अब जीआरएन की एंट्री हो गई लेट सपोज, ठीक है। अब फिर उस जीआरएन को, वैसे तो बहुत सारी जीआरएन आती है, एक नंबर ऑफ बेताशा जीआरएन आती है, मैं एक को बेस बना के ताकि समझाने के लिए कि कैसे रॉ मटेरियल रिसीव होता है और किस तरह प्रोडक्शन के लिए रिलीज होता है। मैं एक फ्लो बताना चाह रहा हूँ, एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में टेस्टिंग का फ्लो क्या होता है। तो एंट्री होने के बाद उस सैंपल को फिर असाइन किया जाता है किसी भी एनालिस्ट को, जो वहाँ पे इंचार्ज होता है, वो किसी सबॉर्डिनेट को, किसी भी एनालिस्ट को, क्योंकि उसमें बेताशा लोग हैं, नंबर ऑफ एनालिस्ट काम करते हैं, नंबर ऑफ ऑफिसर्स काम करते हैं, किसी भी को उसकी ड्यूटी असाइन कर दी जाती है कि आपने ही इसकी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। फिर वो जो एनालिस्ट होता है वो एज पर उस जीआरएन को रिसीव करता है और उसको चेक करता है। सबसे पहले वो वेंडर अप्रूवल लिस्ट में चेक करता है कि फार्मा के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से एक वेंडर अप्रूवल की लिस्ट होती है। याद रखिए कि प्रोडक्शन में हमेशा वो आइटम रिलीज होता है जो ऑलरेडी अप्रूव वेंडर होता है। वेंडर जो होता है जिनकी तरफ से माल आता है, कंसाइनमेंट आपके पास आती है, वो अप्रूव होते हैं आपके पास। अनअप्रूव सोर्स मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट नहीं जाती, वो प्रोसेस होने के बाद जाती है। तो फिर वो जब जीआरएन रिसीव करता है तो वो उसकी वेंडर अप्रूवल लिस्ट में उसको चेक करता है कि आया वेंडर अप्रूव है कि नहीं, ठीक है। अब देख लिया वो वहाँ वेंडर अप्रूव है। फिर इसके बाद वो वेयर हाउस को अलाइन करता है अपने साथ कि मैं सैम्पलिंग करने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि उसकी फिर सैम्पलिंग होती है। तो फिर वो उसकी सैम्पलिंग से पहले अपनी चीज़ें प्रिपेयर करता है, यानी उस पर जो टैगिंग रिक्वायर्ड है वो फिलअप करता है, सैम्पलिंग के टैग्स वो प्रिपेयर करता है, अपनी वाइल प्रिपेयर करता है जिसमें उसने सैंपल लेने हैं, जितने नंबर ऑफ कंटेनर है वो सारी चीज़ अपने पास रखता है, और एक सैम्पलिंग एनेक्जर का फॉर्म साथ लेकर वेयर हाउस में चला जाता है। अब वो जो एनालिस्ट होता है, जो सैम्पलिंग करने वाला है, वो उस कंटेनर के पास चला जाता है, जो कंटेनर एक आया, दो आया, पांच आया, उस क्वारंटाइन एरिया में रखे होते हैं। जब वो क्वारंटाइन एरिया में जाएगा, सबसे पहले उस कंटेनर को सैम्पलिंग या ओपनिंग करने से पहले उसकी फिजिकल रिपोर्ट फिल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम सैम्पलिंग एनेक्जर कहते हैं। सबसे पहले ये फिल करना बहुत जरूरी है, यानी वो उस कंटेनर को फिजिकली देखता है कि क्या उस पर मैन्युफैक्चरिंग सही लिखी हुई है, एक्सपायरी लिखी हुई है, लॉट नंबर क्या है, और उस कंटेनर की अपीयरेंस क्या है। वो एक फॉर्म फिल करके साइन करके अपने पास रख लेता है। फिर वो जो वेयर हाउस के लोग होते हैं उनको अलाइन करके कहता है कि ये इस मटेरियल को सैम्पलिंग एरिया के अंदर ले जाएं।
फिर वहाँ जाके उसकी सैम्पलिंग करता है और सैंपल करके वेयर हाउस में भी एंट्री करता है और अपने पास रिकॉर्ड में आके एंट्री कर देता है कि इसका सैंपल हो गया और उस कंटेनर पे सैम्पलिंग के लेवल पेस्ट कर देता है। यह कंडीशन रहती है। अब सैंपल हो गया मटेरियल जो है ना क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी डिपार्टमेंट में आ गया। उस एनालिस्ट के बाद ड्यूटी असाइन है। फिर वो क्वालिटी कंट्रोल का एनालिस्ट होता है, एज पर एसओपी अपने पास निकालता है, एज पर डॉक्यूमेंट उसकी कंप्लीट टेस्टिंग करता है। जो जो उसमें टेस्टिंग रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट उसकी वैसे ही टेस्टिंग करता है। लेट्स सपोज अपीयरेंस के टेस्ट हो गए, पीएच के टेस्ट हो गए, ऐसे परफॉर्म करना है, या डिजोल्यूशन कुछ परफॉर्म है, पैलेट से तो डिजोल्यूशन आ जाता है, जाहिर सी बात है। और जो ऐसे एचपीएलसी पे है, कोई आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है, ये सारे टेस्ट एज पर एसओपी, हर एक की एसओपी आपके पास मौजूद होती है। उसके लिए उसको टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग करने के बाद फिर उसको अपने रिकॉर्ड पर डॉक्यूमेंट करता है। एक हर एक का एक रजिस्टर होता है, जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो टेस्ट किया जाता है उनका रजिस्टर होता है बाकायदा। उसके अंदर कंट्रोल रजिस्टर के अंदर उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखता है, टेस्टिंग करता है और साइन करता है। और फिर उसके आपको काउंटर के लिए अपने इंचार्ज से काउंटर कराते हैं। इंचार्ज या सबऑर्डिनेट किसी भी सीनियर से काउंटर कराया जाता है। कोई भी आइटम रिलीज करने से पहले एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा, 6I का प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है। यानी 3 लोग उसको काउंटर करते हैं फिर वो रिलीज होता है। जिस एनालिस्ट ने उसको टेस्ट किया उसके बाद कोई सेकंड वन उसको काउंटर करता है, ठीक है। तो जब वो रजिस्टर में डॉक्यूमेंट करता है फिर उसकी एक रिपोर्ट निकालता है। अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, कोई सैप का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लिम्स का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वो उसके तहत अपनी रिपोर्ट निकालता है, उसको रिलीज करता है और फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट से काउंटर करवा के फिर अपने बॉस के टेबल पे वो मटेरियल जाता है। बॉस से उसकी रिपोर्ट साइन होती है। जब बॉस से रिपोर्ट साइन हो जाती है तो बॉस को ओके करता है, तो उसके बाद फिर वो आके सिस्टम में उसकी स्टेटस अपडेट करता है उसका। यानी अगर वेयर हाउस के पास मैनुअल तो स्लिप जाना अपनी जगह मौजूद है, लीज लेवल लगाना उसकी अपनी जगह मौजूद है, उसके साथ उसका लेवल बनाता है, फिर उसके सिस्टम में उसका स्टेटस अपडेट करता है कि ये सिस्टम अप्रूव हो गया है। अगर उसने वहाँ पोटेंसी देनी है तो सिस्टम में देता है, ठीक है। अब वो रजिस्टर में डॉक्यूमेंट करने के बाद बॉस के साइन हो गई, बॉस ने भी साइन कर लिया, खुद ने भी कर लिया और किसी ने काउंटर भी कर लिया। 6 लोगों के 3 लोगों के साइन हो गए, यानी 6I इन्वॉल्व हो गई, 3 लोगों की 6I प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो गया। अब वो सिस्टम में अपडेट करेगा। फिर उसके बाद सिस्टम में अपडेट करने के बाद जो उसका रजिस्टर था जिसमें उसने सैंपलिंग रिसीव करने के वक्त एंट्री की थी, वहाँ 3 कॉलम छोड़ दिए थे, यानी क्यूसी नंबर का और स्टेटस का और रिमार्क्स का। तो उस जगह पे फिर वो क्यूसी नंबर लिखता है। क्यूसी नंबर एक तरीका होता है देने का, वो जीआरएन पे कंट्रोल रिकॉर्ड निकाला जाता है। इस पर तरतीब होता है कि वो किस पेज पे लिखा गया, किस मंथ पे टेस्टिंग की गई और कौन सा साल था। वो एक तरीका हर कंपनी का इंटरनल है, ये डेवलप होना जरूरी है और क्यूसी नंबर देना जरूरी है, ठीक हो गया। उस रजिस्टर के अंदर जहां उसने एंट्री की थी शुरू में, वहां पे वो उसका क्यूसी नंबर देगा और स्टेटस लिखेगा। स्टेटस का मतलब पास यानी अप्रूव हो गया, और रिमार्क्स लिखेगा ओके। तो फिर आगे सिग्नेचर कर देगा। तो वहां भी स्टेटस अपडेट हो गया रजिस्टर में, जहाँ रिसीव हुआ सिस्टम में भी अपडेट हो गया और रिकॉर्ड रजिस्टर डेटा में भी जो आपका रॉ डेटा का रजिस्टर है उस पर भी अपडेट हो गया। इसके बाद वो मटेरियल जो है वो रिलीज हो जाता है, वेयर हाउस को रिलीज लेबल दे दिए जाते हैं और वो प्रोडक्ट मटेरियल जो है वेयर हाउस में रखा हुआ वो अब प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसको प्रोडक्शन जो है ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करेगी। तो ये एक छोटा सा और एक बेस्ट फ्लो है जो बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर काउंट होता है कि किस तरह एक रॉ मटेरियल टेस्टिंग के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आता है और किन इन स्टेप से गुजर कर वो टेस्ट होने के बाद और फिर प्रोडक्शन को स्टेटस अपडेट होता है और वो उस मटेरियल को वेयर हाउस के जो लोग हैं वो प्रोडक्शन को अलाउ करते हैं कि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ हमने ये देखा कि एक सैंपल कैसे आगे कैसे टेस्ट होता है। अदरवाइज क्वालिटी कंट्रोल में और सेक्शन बहुत है। अगर क्वालिटी कंट्रोल की डेप्थ में इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा कि और सेक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, माइक्रो में लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, स्टेबिलिटी में क्या करते हैं। अभी हमारा स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा टॉपिक है बाकी है, उस पर हम आएंगे इंशाल्लाह। उसमें कैसे टेस्टिंग होती है, वैलिडेशन का अलग प्रोसेस है और क्वालिटी एश्योरेंस अलग अपनी जिम्मेदारी, ये सारे जो है ना क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के अंडर में आते हैं। तो इस वीडियो को हम बस यहाँ पे क्लोज करते हैं कि हमने जस्ट ये देखना था कि सैंपल को कैसे रिलीज किया जाता है एक रॉ मटेरियल को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। तो फ्रेंड्स आते हैं किसी और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ, किसी और डॉक्यूमेंट के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।